हेलो स्टूडेंट, आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th की। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें मैं बता देता हूँ। तो देखो, ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O, और ये डिस्टेंस जो होती है ये होती है रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है, और ये भी रेडियस है। यहाँ सेंटर से कितनी भी लाइनें आप खींचेंगे इसके सर्कम्फ्रेंस की तरफ, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके रेडियस ही कहलाएंगे। ठीक, तो देखो ये दो रेडियस मिलके यानी ए बी यानी ओ ए इज इक्वल टू भी आपका रेडियस है, एंड ओ बी भी आपका रेडियस है। अब पूरा ए बी कितना हो जाएगा बताओ, ए बी हो जाएगा आर प्लस आर यानी 2r। ये क्या कहलाता है, ए बी हमारा पूरा डायमीटर, सबसे लंबी कॉर्ड होती है ये हो गया डायमीटर। डायमीटर आपका कितना हो जाता है, रेडियस का 2 गुना 2r। यानी अगर रेडियस हमें दे रखी हो और कोई डायमीटर पूछता है तो आप क्या बताओगे, उसे 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये इसका पैरामीटर क्या होता है। अब देखिए पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, यानी अगर यहाँ से मैं चलूँ और पूरा चक्कर मार के यहीं आ जाऊँ तो ये होता है इसका पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये जो है पैरामीटर होता है, इसे कहते हैं हम सर्कम्फ्रेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आ जाएं पूरी दूरी तय करके इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सर्कम्फ्रेंस। तो ये होता है आपका सर्कम्फ्रेंस के इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा इस सर्कम्फ्रेंस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है। तो देखिएगा सर्कम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, यानी पाई के इक्वल होता है। यानी इन दोनों का रेशियो कितना होगा, पाई। और पाई की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू अप्रॉक्स होती है ये 22/7 या डेसिमल में 3.14। इसी का इस्तेमाल इस पूरी एक्सरसाइज में किया गया पाई की वैल्यू। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में है। अब देखिए तो हमारा सर्कम्फ्रेंस यहाँ से क्या बन के आता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सर्कम्फ्रेंस मेरा बनता है पाई इंटू डायमीटर, डी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और सर्कम्फ्रेंस और डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है 2 इंटू आर, रेडियस का दूना, ये बताया था मैंने आपको। तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख दीजिएगा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला बन जाता है सर्कम्फ्रेंस का। क्लियर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, ध्यान देना, मैं पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन पहले। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumferences equal to the sum of the circumferences of the two circles। दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस दे रखी है। जैसे ध्यान दीजिएगा, दो सर्कल है, मान लीजिएगा एक सर्कल ये है आपका और एक सर्कल आपका ये है। क्लियर। इसकी जो रेडियस है, इसकी पहले वाले की रेडियस दे रखी है ये 19 सेंटीमीटर, यानी 19 सेंटीमीटर है ये, और इसकी दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों इनका जो सर्कम्फ्रेंस है, यानी देखो पहले सर्कम्फ्रेंस निकाल लो इसका। सर्कम्फ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर। तो इसमें रखें वैल्यू 2 पाई, ये पाई रखे अभी, रेडियस कितनी है अपनी 19, तो कितना हो गया ये 38 पाई सेंटीमीटर। इसका सर्कम्फ्रेंस हो गया। इस वाले का सर्कम्फ्रेंस निकाल के देखें,
फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई आर। 2 पाई आर कितनी 9, तो ये आपका हो जाता है 18 पाई। अब इन्होंने कहा है इन दोनों सर्कमफ्रेंस को जोड़ दें हम, तो जो बनेगा हमारा सर्किल उसकी रेडियस क्या होगी। यानी दोनों सर्कमफ्रेंस, मानो पहला सर्कमफ्रेंस ये फर्स्ट, ये 2, सर्कमफ्रेंस फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस सेकंड, ये बराबर होना चाहिए सर्कमफ्रेंस एक बड़ा सर्किल है उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो ये कितना है आपका 38 पाई, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 18 पाई, इज इक्वल टू इसका तो हमें निकालना है 2 पाई आर, इसकी रेडियस निकालनी है ना। यानी इन दोनों का सर्कमफ्रेंस टोटल करें तो इस बड़े वाले सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो देखो कितना हो जाता है, यानी प्लस कर दो 8 और 6 और 3 और 1 4 and 5 56 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देखेंगे आर इज इक्वल टू होता है 56/2 यानी 28 सेंटीमीटर। यानी दोनों सर्कमफ्रेंस को जोड़ने के बाद जो बड़ा सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।